अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत से सियासी दाव खेले गए तहरीक इंसाफ की जानिब से, और तमाम के तमाम वार जब एक एक करके जो है वो ठुस कर गए, तो अब आर्मी चीफ के कत्ल की साजिश के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर जो वो बातें होने लगी हैं। असल मामला क्या है, आज के व्लॉग के अंदर हम आपको बताएंगे। ओके, आपसे गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आपने देखा जब आर्मी चीफ की तैनाती का मौका आया तो उस वक्त भी इमरान खान ने उसको मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की, एड़ी चोटी का जोर लगाया, उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए। लेकिन फिर भी जब उनकी तैनाती हो गई तो फिर उसके बाद इमरान खान ने एक नया जो है वो टारगेट सेट कर लिया, और वो टारगेट ये था कि आर्मी के अंदर जो है वो बगावत पैदा की जाए, आर्मी के अंदर डिवीजन पैदा की जाए। और इसी सिलसिले के अंदर अगर आपको याद हो तो तहरीक इंसाफ के दो अहम रहनुमा भी गिरफ्तार हुए थे। एक तो शहबाज गिल साहब हैं और दूसरे आजम सवाती, और दोनों इसलिए जो है वो गिरफ्तार हुए थे कि शहबाज गिल ने टीवी के ऊपर फौज के अंदर डिवीजन की बार बार यानी कि बगावत की बातें की थी, और दूसरी जनाब आज़म सवाती उन्होंने इसके हवाले से मुतअद्दिद ट्वीट किए थे, और ट्वीट भी ऐसे किए थे कि उन्होंने उस वक्त के आर्मी जो चीफ थे उनको भी बुरा भला कहा था, जो मतलब पहले आर्मी चीफ रह चुके थे। तो ये चीज़ें थी कि तहरीक इंसाफ ने उस वक्त भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से आर्मी के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिक्योरिटी इदारा है उसके अंदर डिवीजन पैदा की जाए, उसके अंदर बगावत पैदा की जाए। और जब बगावत पैदा की जाए तो हमारे जो हम ख्याल हैं वो हमारी सपोर्ट करें, दोबारा से हम जो वो इक़्तिदार के अंदर आ सकें। यही मामला जब फिर भी उनको काम नहीं आया तो फिर आपने देखा होगा कि फिर तहरीक इंसाफ ने अपने जलसों के अंदर, अपने जुलूस, अपनी रैलियों के अंदर डायरेक्ट जो टारगेट सेट कर लिया वो आर्मी चीफ को गंदा करने की उन्होंने भरपूर कोशिश की। DGISI के ऊपर जो है वो इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के एलिगेशंस लगाए, और सिर्फ एलिगेशंस ही नहीं लगाए बल्कि एक पूरे का पूरा बयानिया मुरतब किया, लोगों के ज़हनों को जो है वो इस चीज़ से गंदा किया कि आर्मी जो है वो हमारे हक़ के अंदर नहीं है, वो मुल्क को खा गई है, आर्मी ने ये किया, आर्मी ने वो किया। आर्मी ने मेरी गवर्नमेंट जो है वो गिराई, पहले तो अमेरिका ने गिराई थी, लेकिन इमरान खान ने उस वक्त यू टर्न ले लिया, और यू टर्न लेने के बाद उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने मेरी गवर्नमेंट गिराई, इसके पीछे अमेरिका का कोई हाथ नहीं था। और आगे बढ़ते हुए जब चीज़ यही हुई तो 9 मई का वाक़या, और 9 मई के वाक़े से पहले अगर आपको बताएं तो आर्मी के अंदर डिवीजन पैदा करने के हवाले से आपने देखा होगा कि जो 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद और पहले तहरीक इंसाफ के बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स थे, ऐसे बहुत से साफ़ी थे जो बार बार ये कहते थे कि आर्मी के अंदर बगावत होने जा रही है। और आदिल राजा जो पहले रिटायर्ड फौजी भी हैं उन्होंने तो अपने प्रोग्राम्स के अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहना शुरू कर दिया कि आर्मी के अंदर इस कदर डिवीजन हो गई है कि आसिम मुनीर के खिलाफ बहुत से जो है वो कोर कमांडर इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं एहतजाजन कि आप इमरान खान के साथ ऐसा रवैया क्यों रख रहे हैं। लेकिन उनकी तमाम की तमाम बातें बिल्कुल झूठी साबित हुई। 9 मई का वाक़या हुआ, और 9 मई का वाक़या भी इसी चीज़ की निशानी थी कि इमरान खान ने अपनी कौम के नौजवानों के माइंड को जब वो गंदा किया था, उनको टारगेट दिया था कि आपने फ़ौज की इमलाक, फ़ौज की जो तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक करना है। और ये मेरा कहना नहीं है बल्कि ये जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं जो तहकीकात कर रहे हैं, जो जॉइंट कमेटी बनी हुई है जो इस चीज़ की तहकीकात कर रही है 9 मई के वाक़यात की, तो वो ये कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड इमरान खान था। क्योंकि इमरान खान उस वक्त जेल के अंदर थे, लेकिन उन्होंने पहले इसके हवाले से इंस्ट्रक्शन दी हुई थी, और जब वो जेल से निकले तो दोबारा से उन्होंने ये भी कहा था अगर मुझे दोबारा अरेस्ट किया गया तो उसका फिर वही नतीजा निकलेगा जो 9 मई का वाक़या जो है वो अब आपके सामने है। तो लिहाजा मुझे गिरफ्तार करने से पहले आपने सोच लेना है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए जो है वो मुश्किल जो है वो बन जाए। अब अगर बात की जाए तो फिर उसके बाद भी बगावत तो फौज के अंदर ना हो सकी, लेकिन जो चंद लोग जो रिटायर्ड आर्मी के जर्नैल थे या अफसर थे और जो मौजूदा भी हैं अगर कोई हैं, तो उनके खिलाफ फ़ौज ने मुकम्मल जो है वो उनके खिलाफ ट्रायल शुरू कर दिया है। यानी कि आर्मी कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल हो जाएगा, क्योंकि खुद फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल जो है वो आपको पता है कैसे चलता है, तो उनके खिलाफ तो ट्रायल होगा। यानी कि जहाँ पर फितना था, फितने का सर जो है वो कुचला जा रहा है। और अभी ये सारी चीज़ें जब नहीं हुई, यानी कि आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई कि आर्मी चीफ की तैनाती ना हो सके, आसिम मुनीर की तैनाती ना हो सके, फिर उसके बाद फ़ौज के अंदर बगावत की बातें की गई, और फिर उसके बाद जब वो भी नहीं हुआ तो इमरान खान ने 9 मई का वाक़या करवा डाला, और जब वो भी गुजर गया तो उसके बाद अब इमरान खान के जो साथी हैं, यानी कि इमरान खान के दो अहम साथी जो यूट्यूबर्स हैं, साफ़ी भी हैं, मोहित पीरज़ादा और शहीन सबाई की अगर बात की जाए तो वो सीनियर साफ़ी हैं। वो कॉलम बड़े अरसा से लिख रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि उन्हें अचानक से
इनकलाब के किस कीड़े ने काट दिया है कि आप उन्हें पाकिस्तान के अंदर अगर कोई नज़र आ रहा है तो सिर्फ इमरान खान, और इमरान खान के बिना उन्हें पाकिस्तान भी नज़र नहीं आ रहा। वो देख नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान के क्या हशर कर दिया है इमरान खान ने, और कैसे वो अपने इदारों के खिलाफ अब शाहीन शहबाई साहब जो है वो माज आराई कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा शायद उनका वीलॉग कि मोहित पीरज़ादा, शाहीन शहबाई, ये दोनों मेरे ख्याल में अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और वहाँ से ये यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। मोहित पीरज़ादा ने उन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर जब मोहित पीरज़ादा ने उनसे सवाल किया कि मौजूदा जो जुल्म व जबर का दौर है इसका खात्मा भी कभी होगा, तो इसके जवाब के अंदर शाहीन शहबाई ये कहते हैं कि 1900 मेरे ख्याल में गालिबा उन्होंने 88 का जो है वो वाक़या बयान किया कि जनरल अयूब का दौर था कि वो जब स्टेज के ऊपर से तकरीर कर रहे थे जलसे से, तो वहाँ पे मौजूद एक 20 साल नौजवान ने उनके ऊपर गोली चलाई और जनरल अयूब टेबल के नीचे छुप गए और वो छुप कर उन्होंने अपनी जान बचाई। और उसके बाद जो उनके जुल्म जबर का दौर था या फिर जो उनका खौफ व राज था, जिसे इमरान वो खौफ के बुत कहते होते हैं, वो खौफ के बुत जो है वो टूट गए। उन्होंने ये मिसाल क्यों दी जनरल अयूब की? इन्होंने बड़े वाज़े तौर पर ये जो मिसाल दी, ये मौजूदा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने निशाने के ऊपर रखा, आर्मी चीफ को निशाने के ऊपर रखा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अभी इमरान के साथ, क्योंकि ये बड़ा वाज़े पैगाम है इमरान की जानिब से कि उनके साथ ना तो नवाज शरीफ की ज़रूरत है, ना ही शहबाज शरीफ की, और ना ही आसफ अली ज़रदारी की ज़रूरत है कि वो मुझे हाथ डालें, मेरे गिर्द ऐसे घेरा तंग करें। तो इमरान खान पाकिस्तानी मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए दो टोक अंदाज के अंदर ये कहते हैं जो कुछ उनके साथ हो रहा है ये आर्मी कर रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, ये सारा कुछ किया तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है। और यही वजह है कि शाहीन शहबाई साहब जो इमरान खान के मुजाहिदे अव्वल बने हुए हैं इमरान रियाज के बाद, तो उन्होंने ये कह दिया, इशारा दे दिया कि आर्मी चीफ जो कुछ कर रहे हैं, जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं ना, तो ये खौफ के बुत टूट जाएंगे, कोई एक आध गोली वगैरह चल जाएगी। तो ये प्लान था जी उनका जो कौम के सामने अब आ गया है, और ऐसे मतलब खुल के उन्होंने बात की। और उसके बाद इसकी ना तो वजाहत उन्होंने पेश की जब तक मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ना ही कुछ ऐसी चीज़ सामने आई, बल्कि उन्होंने ट्वीट कर डाला। उन्होंने कहा जो मैंने बात की है वो बड़ी खुल के और बहुत बड़ी मैंने बात की है। ये नहीं कहा कि मैंने जो कहा था, मेरे कहने का मतलब थे ये था, उसको आगे से किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिया गया, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। तो आपको बताएं कि तरीके इंसाफ के ये लोग हैं जो भी पाकिस्तान से बाहर हैं, इमरान जैसे ही खामोश हुए 9 मई के वाक़े के बाद, तो फिर उसके बाद जो तरीके इंसाफ के वो जो मुजाहिद थे ना, जो जिहाद कर रहे थे, वो जिहाद अब अमेरिका से, लंदन से, यूरोप के अंदर बैठ के वहाँ से वो जिहाद कर रहे हैं। और जिहाद ये कर रहे हैं कि अपने ही मुल्क की फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही मुल्क के इदारों को डिवाइड करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ बैठ के पाकिस्तानी नौजवानों के ज़हन को गंदा किया जा रहा है। और पहले जिनको गंदा किया गया, आप अंदाज़ा लगाएं, इमरान खान, बुशरा बीबी, ये तो अपने आराम से घर के अंदर बैठे हुए हैं, और जो दीगर तरीके इंसाफ की क़यादत थी वो भी एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घरों को चले गए अपने। लेकिन वो लोग जिन्होंने अटैक किया, जिनके माइंड को इन लोगों ने गंदा किया था, वो आज भी जेलों के अंदर हैं। उनके वालिदैन रो रहे हैं, वो पीट रहे हैं, उनको अपने खाने पीने का होश नहीं है, वो सड़कों के ऊपर जो है वो रुल रहे हैं। लेकिन इन लोगों को एहसास नहीं, अपनी सियासत के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए। आपको बताएं कि जब ये 9 मई का वाक़या हुआ, इमरान को उससे पहले जब गवर्नमेंट से निकाला गया, तो उसके बाद ये जो मोहित पीरज़ादा जैसे, शाहीन शहबाई जैसे, इमरान रियाज जैसे जो एंकर थे, ये इन लोगों ने यूट्यूब से करोड़ों रुपए कमाए, करोड़ों से भी ऊपर इन लोगों ने कमाए इमरान खान के नाम के ऊपर। तरीके इंसाफ के लोगों को ये ऐसी मिर्च मिसाले वाली न्यूज़ देते थे जो ये लोग ये पसंद करते थे, और इन लोगों ने इदारों के खिलाफ बातें करके एंटी इस्टेब्लिशमेंट होके करोड़ों रुपए तो कमा लिए। लेकिन इस चक्कर के अंदर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने तमाम हदों को अबूर कर दिया, और जब हदों को अबूर कर दिया तो ख़ुद तो कई तो जेलों के अंदर है, कई हिरासत के अंदर है, कई का तो पता ही नहीं किधर है। लेकिन कुछ हैं जो उनको पाकिस्तान भी छोड़ना पड़ गया, जैसे ये मोहित पीरज़ादा हैं, शाहीन शहबाई वगैरह हैं, और दीगर भी तरीके इंसाफ के अभी वो लोग हैं जो बाहर के मुल्कों के अंदर बैठ के वहाँ से जाके व्लॉग करते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ, कौम के बच्चों ने अपने मुल्क के इदारों के ऊपर हमले किए, और हमले करने के बाद अब वो कुछ तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाएंगे, कुछ दहशतगर्दी अदालतों के अंदर जब वो अपने इंजाम को भुगतेंगे। तो ये सारा कुछ हुआ, और अब फिर से एक बार इस कौम के बच्चों के माइंड को गंदा किया जा रहा है कि आप भी वही जो है वो चीज़ दोहराएं ताकि खौफ के बुत टूट जाएं। और ये थी जी सारी जो स्टोरी थी जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते कि असल हुआ क्या है, कहाँ पे ट्रेंड चले, कहाँ पे ट्वीट किया हुआ जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो असल इसकी बैकग्राउंड के अंदर जो स्टोरी थी वो एक व्लॉग था, और व्लॉग तरीके इंसाफ के जो 2 सहाफ़ी हैं
उनका ये वीलाग था, जिसकी वजह से एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो खुल के सामने आ गया है।